4 फीट के श्वेता अफसर बन गई हैं। सफर कैसा रहा? काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहा है क्योंकि लोगों को ये यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, पर ये था कि मुझे खुद को साबित करना था। तो मैं लोग क्या कह रहे हैं इसे मैं इग्नोर करके खुद पर लगी रही कि नहीं, मुझे खुद को साबित करना है। अच्छा, तैयारी करते समय कभी जुनून कम हुआ था कि लगता है नहीं निकल पाएगा, हुआ था? सिविल सर्विस के एग्ज़ाम काफ़ी अनिश्चित होते हैं, तो ये अविश्वास वाला फेज हर सिविल एस्पिरेंट की लाइफ में आता है। परिवार में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा और हम 4 बहनें हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं? जी। और इतना बड़ा लक्ष्य? जी बिल्कुल। श्वेता जी, अब तो ऑफिसर साहिबा बन गई, आप एक बड़े पद पे अब बैठेंगी, काम कैसे होगा? आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आएंगे जिनका बहुत सारे समस्याएं होंगी, तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी प्रश्न उठाते हैं, तो आप उनके प्रति आपका क्या विचार रहेगा? और कोशिश करूंगी कि मेरी उपस्थिति से लोगों की समस्याएं सॉल्व हो। जो लड़की तैयारी कर रही हैं अभी और एक बार फेल हो रही हैं, 2 बार फेल हो रही हैं, क्या कहिएगा? मैं कहूँगी कि अगर आप फेल हो रही हैं तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उन पर काम करें। सारे लोग छठ में, दिवाली में अपने घर जाके मनाते थे, लेकिन आपका वो जुनून देख के हैरत में सभी लोग हैं। हाँ, घर की याद तो आती थी, परंतु 4 फीट के श्वेता ने अफसर बन गई हैं, बिहार के नाम ऊंचाइयों तक पहुंचा दी हैं। इनके पास आए हैं, बात करेंगे। सबसे पहले बधाई आपको। धन्यवाद आपका। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे। कैसे, कहाँ से जुनून आया आपको? मुझे अपने पैरों पे खड़ा होने का शुरू से लक्ष्य था, पर ये था कि मैं बेहतर ऑप्शन तलाश रही थी कि बेहतर क्या हो सकता है मेरे। तो ग्रेजुएशन के दौरान मुझे अच्छे से बीपीएससी के बारे में पता चला और ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसके लिए तैयारी शुरू कर दी थी। परिवार में कौन कौन है? घर में मम्मी पापा और हम 4 बहनें हैं, जिनमें मैं सबसे बड़ी हूँ। आप सबसे बड़ी हैं? जी। और इतना बड़ा लक्ष्य? जी बिल्कुल। कोऑपरेट आपके साथ कौन कौन किए? मेरे समर्थन में मुझे सपोर्ट करने में मम्मी पापा, मेरी बहनों, मेरे गुरुदेव सुरेश सर और धनंजय सर, दोनों इन सबका बहुत योगदान रहा है। बहुत योगदान रहा जी। सफ़र कैसा रहा? सफ़र कह सकते हैं काफ़ी उतार चढ़ाव के साथ रहा है क्योंकि लोगों को ये यकीन दिलाना थोड़ा मुश्किल था कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ, पर ये था कि मुझे खुद को साबित करना था। तो मैं लोग क्या कह रहे हैं इसे मैं इग्नोर करके खुद पर लगी रही कि नहीं, मुझे खुद को साबित करना है। अच्छा, बीपीएससी 67वीं में आप बाजी मारी हैं। श्वेता जी, क्या कहिएगा? जिस प्रकार परिवार ने आपको कोऑपरेट किया, क्या कहिएगा? मैं सबका बहुत धन्यवाद कहूँगी जिन्होंने भी मुझे कोऑपरेट किया, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मम्मी पापा को तो मैं धन्यवाद बहुत छोटा शब्द हो जाएगा, मम्मी पापा, मेरी बहनों सुरेश सर और धनंजय सर के लिए, पर इसके अलावा बाकी जिन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ लोग जो है, मम्मी पापा, मेरी बहनें, सर, गुरुदेव, ये सब बहुत पूजनीय है मेरे लिए, बहुत श्रद्धेय है, क्योंकि ये लोग नहीं होते तो शायद श्वेता कौर आज यहाँ पर बैठी नहीं होती। अच्छा, तैयारी करते समय कभी जुनून कम हुआ था कि लगता है नहीं निकल पाएगा, हुआ था? सिविल सर्विस के एग्ज़ाम काफ़ी अनिश्चित होते हैं, तो ये अविश्वास वाला फेज हर सिविल एस्पिरेंट की लाइफ में आता है। तो हर एस्पिरेंट की तरह मुझे भी ये थोड़ी बहुत नकारात्मकता मुझ पर भी हावी होती थी, पर उस समय मेरे मेंटल सपोर्टर के रूप में सबसे बड़े धनंजय सर थे। मैं जब भी हताश हुई, मैं जब भी निराश हुई, मैं उनसे बात कर लेती थी और वो पुनः मुझे यकीन दिला देते थे कि नहीं, तुम करोगी, तुम बेकार में हताश हो रही हो। उन्होंने मेरे मनोबल को, घर पर सेल्फ स्टडी कर रही थी तो मम्मी पापा थे, और यहाँ जब उनसे दूर होकर पटना में जब मेंस के बाद के समय आई, तब से धनंजय सर एकदम कंटिन्यू मेरे मेंटल सपोर्टर के रूप में सबसे बड़े कह सकते हैं, सबसे प्रमुख रूप से मेरी लाइफ में थे। मतलब कि आपका गुरु का काफ़ी सपोर्ट रहा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस मामले में बहुत लकी मानती हूँ कि मुझे ज़िंदगी ने बहुत अच्छे गुरु दिए हैं और इसके लिए मैं सर की बहुत आभारी हूँ और हमेशा रहूँगी। श्वेता जी, अब तो ऑफिसर साहिबा बन गई, आप एक बड़े पद पे अब बैठेंगी, काम कैसे होगा? आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आएंगे जिनका बहुत सारे समस्याएं होंगी, तो लोग काफ़ी निराश हो जाते हैं, काफ़ी प्रश्न उठाते हैं, तो आप उनके प्रति आपका क्या विचार रहेगा?
देखिए, व्यवस्था जो होती है वो काफ़ी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा विस्तृत होती है, तो उसमें कई सारी प्रक्रियाएं होती है, तो थोड़ा सा कभी कभी वक्त लगता है प्रक्रियाओं को सही तरीके से होने में। परंतु मैं कहूँगी कि अगर आप सही हैं, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो थोड़ा लेट ही सही, या फिर मैं अपने स्तर से बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मेरे दायित्व के अंतर्गत जो भी आते हैं वैसे टास्क मिलते हैं, मैं उनकी चुनौतियों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी, और कोशिश करूँगी कि मेरी उपस्थिति से लोगों की समस्याएं सॉल्व हो, अच्छे तरीके से सॉल्व हो। अच्छा, कितना बार में आप अटेम्प्ट किए हैं? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। इससे पहले 2 अटेम्प्ट मेरे फेल हुए हैं। काफ़ी सारी गलतियां थी, काफ़ी सारी, पर ये तीसरे अटेम्प्ट में मैंने सेल्फ स्टडी से की थी, जो काफ़ी अच्छा गया था। तो मैं होपफुल थी कि प्री हो जाएगा। इसी बीच धनंजय सर से मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारा मेंस भी हो जाएगा, मैं भरोसा दिलाता हूँ, बस तुम्हें उन्होंने मेरी कुछ गलतियाँ आइडेंटिफाई की, तो उन्होंने कहा कि तुम इन सब पर काम करो, मैं तुम्हें गाइड करूँगा, मेरा पूरा भरोसा है कि तुम मेंस निकालोगी। और मैं कह सकती हूँ सर कि गर्व से कि आज उनका भरोसा जीता। एकदम खुशी का माहौल है, पूरा बिहार में खुशी का माहौल है। आपका जो भी लोग पेपर में पढ़ रहे हैं, वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि खुशी है, हम लोग का खुशी है। आप जो लड़की तैयारी कर रही हैं अभी, और 1 बार फेल हो रही हैं, 2 बार फेल हो रही हैं, क्या कहिएगा? मैं कहूँगी कि अगर आप फेल हो रही हैं तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें और उन पर काम करें। हमारे साथ यही वो गुरु हैं जो इनको इस लक्ष्य पे पहुंचाने में काफ़ी मदद किए हैं। गुरुजी से बात करेंगे। गुरुजी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, थैंक यू, आप आए और श्वेता की भी बात लोगों तक पहुँचाने में हेल्प कर रहे हैं और मेरी भी बातों को लोगों तक पहुँचाने में। श्वेता आपके यहाँ कितना साल से पढ़ाई कर रही थी? श्वेता को करीब ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, क्योंकि लास्ट जो मेंस था वो दिसंबर के आसपास था और हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया, मेंस पे पूरी दम लगाई, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस किया। और यही खास बात श्वेता की है कि वो बाकी स्टूडेंट से अलग है, क्योंकि वो बहुत कंसिस्टेंट है। फेस्टिवल, मतलब वो बाकी लोग फेस्टिवल में चले गए बट वो कभी फेस्टिवल में नहीं गए, कभी नहीं। उस बीच में भी वो मुझे आंसर भेजती रही कि सर इसको चेक कर दीजिए। मैं हर दिन क्लास में 2 आंसर लिखवाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो घर पे जाके 2 एक्स्ट्रा आंसर लिख के लाना कि सर इसको प्लीज़ चेक कर दीजिए, सामने मैं फीडबैक दे देता हूँ। तो ये सारी जो क्वालिटी हैं, श्वेता को आज श्वेता कौर डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर बनाया है। और मैं लगा था कि बेटी मैं पहले दिन भी जब मुझे मिली तो कहा कि सर फाइनेंशियल इशू भी है, बड़ी मुश्किल से इन्होंने बोरिंग बोर्ड में भी रहा। जब इनकी क्लासेस ख़त्म हो गई तो उन्होंने कहा कि सर मैं अब यहाँ रह नहीं पाऊँगी, तो पैसों के अभाव में ये वापस भी चली गई, मतलब यहाँ से NIT के आसपास रहने लगी। लेकिन ये कंसिस्टेंट आती थी, अपना आंसर चेक कराती थी। और मेरे लिए खुशी की बात ये है कि एक गाँव से लड़की निकली, गरीब माँ बाप की बच्ची, ये बात सोच पाती है। ऐसी बच्ची जिसको देख के लोग अलग भाव बनाते हैं, ऐसी बच्ची समाज में आई और मैं कहूँगा सीरियस अटेम्प्ट में पहली बार में क्वालिफाई करती है। पहली बार में ये एक सबसे बड़ी बात है। 2 अटेम्प्ट तो अपने इसने सेल्फ उससे दिया, लेकिन पहली बार जब इसने सीरियस अटेम्प्ट दिया तो 1 बार में इसने, और पहले डे भी मैंने इसको कहा था कि तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोक सकता, इसलिए क्योंकि ये कंसिस्टेंटली मेहनत कर रही थी। कोई नहीं रिजल्ट रोक सकता है, नहीं कोई। और मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि बहुत जल्दी ही आगे भी आएंगी, तो SDM के पद पे भी चयनित होंगी और आगे UPSC में भी इनका बहुत अच्छा रैंक आएगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। और 1-1.5-2 साल बाद में जब आप दोबारा मुझसे मिलेंगे तो शायद इस बात को दोबारा रिपीट करेंगे। धन है वो गुरु जो श्वेता को इस जगह पहुंचा दिए, ऑफिसर बना दिए। गुरुजी का कहना है कि हमारे पास आई थी तो हमको उसी दिन उम्मीद लग गया कि बेटी ऑफिसर बन के बिहार को सेवा करेंगी। आज श्वेता इस कगार पे हैं कि इनसे मिलने के लिए मीडिया का कतार लगा हुआ है और ताते लगा हुआ है, बधाइयाँ दे रहे हैं। धन है वो माँ जो इन्हों जैसे बेटी को जन्म दिए। और एक बात और है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिम्मत को नहीं हारना है, कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होता। गुरुजी भी धन्य है, सिविल सर्विस का तैयारी करवाते हैं। धनंजय सर हमारे पास हैं और ये श्वेता है। ये बताइए, इनका जुनून देखिए, एक भी फेस्टिवल में नहीं घर जाती थी। बताइए कैसा लगता होगा। सारे लोग छठ में, दिवाली में अपने घर जाके मनाते थे, लेकिन आपका वो जुनून देख के हैरत में सभी लोग हैं। हाँ, घर की याद तो आती थी, परंतु ये था कि नहीं यार, पहले कर लेना है, वो घर में भी टाइम वेस्ट होगा,
तो उससे अच्छा है कि मैं रूम पर पढ़ लूँगी। घर मैं तभी गई हूँ इधर 1-1.5 सालों में जब मेरा कोई एग्ज़ाम होम टाउन पड़ा है, अदरवाइज मैं घर नहीं ही गई हूँ। मतलब सारा खुशी अपना त्याग दी थी बीपीएससी निकालने के लिए। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ यही बिहार की बेटी थी, 67वीं बीपीएससी में बाजी मारी है। और आप लोग क्या कहिएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लास्ट में चलते चलते जो दर्शक देख रहे हैं, अभी तैयारी कर रहे हैं, क्या कहिएगा? मैं ये कहूँगी कि आप अपनी पहले अपना ड्रीम डिसाइड कीजिए। कई बार भटकाव की स्थिति होती है, फिर उसके बाद अगर आपका बीपीएससी ड्रीम है तो आप अपने सपने पे पूरी मेहनत के साथ लगिए। आधे अधूरी मेहनत से काम नहीं चलेगा। इसके अलावा अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्री और मेंस की कंबाइंड स्टडी ज़रूरी है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पहले प्री क्वालिफाई करते फिर सोचते हैं कि मेंस की तैयारी करेंगे, पर ये गलत है। आपको प्री और मेंस की एक साथ तैयारी शुरू करनी चाहिए। और मेंस के लिए है कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपका सिलेक्शन होने का चांस उतना बढ़ जाता है। चलिए, तो हमारे साथ सविता हैं, ऑफिसर बन गई हैं और बिहार में सेवा करेंगी। और इनका कहना है कि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं तो एक जुनून, एक जोश के साथ तैयारी कीजिए। फेल हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है, फेल होना और पास होना ये समय की बात है। और फिलहाल आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।